Hello and welcome to Election Exchange from the CNBC TV18 HDFC Sky Election Headquarters. I'm Parikshit Luthra. The stage is all set for Narendra Modi to be sworn in as India's Prime Minister for the third time. This would make him the first leader since the late Jawaharlal Nehru to win a third successive term as Prime Minister. Senior BJP leader Rajnath Singh proposed Narendra Modi's name as the leader of the BJP and the NDA parliamentary party at a meeting today. All alliance partners unanimously passed the resolution. Top leaders of the NDA, including Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Eknath Shinde, Chirag Paswan, Ajit Pawar, were present at the Central Hall as well. Speaking later at the meeting, PM-elect Modi said that the alliance is committed to the principle of religious equality. He called the alliance an organic alliance committed to principle of nation first. Taking a dig at the Congress, Prime Minister-elect Modi said that the Congress couldn't touch the 100 mark even after 10 years. Modi said their aim will be to reach unanimity in all decisions. इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. He is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA. हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। The coalition era is back. The stage is all set for Narendra Modi to take oath as Prime Minister for the third consecutive time, with the BJP falling way short of the majority mark. The position of NDA allies Nitish Kumar and Chandrababu Naidu, whose party won 12 and 16 Lok Sabha seats respectively, has been bolstered. So what is on the JDU's wish list when it comes to portfolios? I'm now joined by KC Tyagi, General Secretary and National Spokesperson of the JDU. Mr. Tyagi, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले आपसे सर पूछना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है? जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पार्लियामेंट में अभी बोला कि वो पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ हैं और वो चाहेंगे कि अगली बार जो भी सीटें हारी हैं वो जीती जाएं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या चाहते हैं इस सरकार से, कि किस तरह का एजेंडा होना चाहिए, किन इश्यू पे काम करना चाहिए साथ में, वो क्या होंगे? पानी लेना। ये हमारे विचारों की, हमारे समन्वय की और हमारी इच्छाओं की सरकार है। और ये पहला मौका नहीं है जब हम गठबंधन का हिस्सा बने। इस देश में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 67 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जरिए हुई थी, जब गैर कांग्रेसवाद चला था। फिर जनता पार्टी में, फिर अटल अडवाणी एरा में, फिर वीपी सिंह जी के साथ हमारा लंबा अनुभव काम करने का है गठबंधन की सरकार। तो अब इस बार जो है, पिछले 2 बारों से अकेले बीजेपी का बहुमत था। इस बार बहुमत की कमी आई तो उसको जेडीयू ने
और टीडीपी ने पूरा किया है। हमारी कोई शर्त सरकार के संचालन की नहीं है। मोदी जी तीसरा टर्म बेबाक तरीके से पूरा करें, जो उनका रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको चलाएं, विनिवेश को आमंत्रित करें। हम सोशलिस्ट होते हुए भी उनके किसी काम में अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। एक तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा जो गठबंधन है उसमें हमारी पार्टी का समर्थन अनकंडीशनल है। कौन सा विभाग दिया जाए, कितने मंत्री बने, कोई शर्त हमारी नहीं है। इतना हमने जरूर चाहा है जो आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया। एक तो उन्होंने एनडीए की संयुक्त सरकार की जो अनिवार्यता है उस पर प्रकाश डाला है कि क्यों जरूरी हो गया है अब काम करना एक साथ, और एक साथ काम करने में सबकी राय का समावेश होना चाहिए। नंबर दो, जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज कही है वो है कि खाली एनडीए के बहुमत की वो बात नहीं करते हैं, वो सर्वानुमति की बात करते हैं कि अब मैं चाहता हूं कि सब सवालों पे सर्वानुमति बने। तो हम तो लंबे समय से काम किया, अटल अडवाणी यारा में जॉर्ज साहब और नीतीश कुमार ने। अब एक दो सवाल ऐसे हैं जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस चल रही है, इस पर नीतीश कुमार जी एज पार्टी प्रेसिडेंट एक पोजीशन ले चुके हैं कि मैं इसके हक में हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का चल रहा है आजकल, यद्यपि राज्यों का भी मुद्दा है, लेकिन हम बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के सुधारों के विरोधी नहीं है। इतना हम अवश्य चाहते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट सेक्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सलाह मशवरा करने में उनको भी शामिल किया जाए। सर, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी काफी बातचीत हुई है, आप कैसे चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आगे काम हो? बिहार के लोगों की क्या राय होगी जो आप चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंप्लीमेंट की जाए, इंक्लूड की जाए? देखिए, काफी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी है, लेकिन इंडिया, भारत, ये विभिन्न धर्मों का, विभिन्न मतों का, विभिन्न सेक्ट का, सब सेक्ट का राज है। कुछ हिंदुओं के अंदर भी मान्यताएं हैं, आदिवासियों की कुछ मान्यताएं हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के, मैरिज सिस्टम को लेकर के, अन्य धर्मों की हैं। ये किसी पर थोपते हुए जैसा ना दिखे तो बेहतर होगा, जिसका उल्लेख आज प्रधानमंत्री ने किया है। तो आपका कहना है कि यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी को थोपा ना जाए, उस पर सोच विचार हो, सब ग्रुप्स की, सारे रिलीजन्स के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, यही आप कह रहे हैं सर? और विद इन रिलीजन भी। मैं बहुत लंबा हमारा आपका डिस्कशन हो जाएगा, वरना आदिवासियों के कई सेक्ट में प्रॉपर्टी का राइट लड़कियों का है, तो क्या हम लोग उसके लिए परमिट करेंगे? कई जगह बहु शादियों का हिंदुओं के कुछ सेक्ट में है, आदिवासियों के एक तबके में। तो ये खाली मुस्लिम या सिख या जैन की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मल्टी रिलीजियस हमारी सोसाइटी है, किसी पे थोपा ना जाए, लेकिन ये लागू किया जाना चाहिए सर्वानुमति बना करके। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अग्निवीर स्कीम के बारे में। इसको देके ऑपोजिशन में बहुत नाराजगी है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा तो इसको तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। आपने भी बोला था कि इसको रिव्यू करने की जरूरत है। आप क्या चाहेंगे? जेडीयू की राय है कि इस पे सोच विचार हो, कि आप चाहेंगे कि इसको आप खत्म कर दें? मैं इंडी गठबंधन और उसकी सहयोगी पार्टी के इस वक्तव्य से मेरी अलग राय है कि इसको स्क्रैप किया जाए। मेरे सामने राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य है और अमित शाह जी का, जिसमें दोनों बड़े नेता कहते हैं और रक्षा मंत्री भी कहते हैं, चुनाव के दौरान अगर कुछ लोगों को, कुछ समूहों को ऐसा लगता है कि इसमें ये कमी खामियां हैं, तो मैं आश्वस्त करता हूं कि हम आवश्यक संशोधन के लिए तैयार हैं। और यही इशारा मैंने अपने वक्तव्य में किया है कि चुनाव के दौरान कई जगहों पर ऐसे डिसकंटेंट लोगों के देखने सुनने को मिले थे। लिहाजा हम भी चाहेंगे कि जो गृह मंत्री महोदय ने और रक्षा मंत्री महोदय ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, उस पर कुछ बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए।
तो आप कह रहे हैं सर इस पे सोच विचार होना चाहिए। कुछ आपको राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने या प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पे बातचीत करेंगे, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे कि इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, क्या या इसकी आगे की प्रथा क्या रहेगी? नहीं, अभी उन लोगों से कोई चर्चा नहीं हुई है। चुनाव के दौरान मैं आपको क्लिप भी भेज देता हूं, उसकी क्लिप भी, जिसमें बहुत कैटेगोरिकली राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी इलेक्ट्रेट को संबोधित कर रहे हैं। तो उसी को आधार मान करके हम भी चाहते हैं और उन संगठनों के समूहों से वार्ता की जाए और फिर सरकार जिन जिन को उपयोगी समझे उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। ये कोई होली बुक तो है नहीं जिसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इस पे अमेंडमेंट हो सकता है और सारे जो ग्रुप्स हैं या वो वेटरन्स हों या जो भी इससे इंपैक्ट हो रहा हो उनसे बातचीत हो और फिर फैसला किया जाए कि क्या होना चाहिए आगे। जी। तो आपको लगता है सर ये जो 3 या 4 साल का जो टेन्योर है कहीं ना कहीं ये भारतीय यूथ के लिए ठीक नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें जो प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं और जो डिस्पैरिटीज दिखती हैं उन समूहों से बात की जाए। मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूं। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते, एक पार्टी का एक्टिव वर्कर होने के नाते चुनाव में जो मुझे फीडबैक मिला था उसी का जिक्र मैंने बहुत विनम्रता के साथ किया है। ठीक है सर, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि अभी पोर्टफोलियोज की काफी बात हो रही है। आपने कहा कि जेडीयू पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और एनडीए का पार्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हों जो आप मानते हैं जेडीयू के लिए, बिहार के लिए अहम है, कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज या सेक्टर्स हैं जो आप चाहेंगे कि उनके ऊपर जेडीयू का कंसंट्रेशन हो गवर्नमेंट के अंदर? देखिए, नीतीश कुमार भी, जनता दल यूनाइटेड भी बहुत कल्चर्ड और एक्सपीरियंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और व्यक्ति हैं। हमारा लंबा 30-40 साल का साथ काम करने का यूनाइटेड फ्रंट में भी, एनडीए में भी अनुभव है। बहुत विनम्र भाव से मैं कहना चाहता हूं कि किसको क्या मंत्रालय मिले प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। इस पर ना कोई बयान देना चाहिए और ना सार्वजनिक रूप से कोई मांग करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा पर प्रहार है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नेता नीतीश कुमार के बीच में निरंतर समन्वय जारी है। जो बिहार के हित में बेस्ट होगा वो नीतीश कुमार सुझाएंगे और प्रधानमंत्री उसको स्वीकार करेंगे ताकि बिहार की उन्नति हो। एक पॉइंट जरूर बिहार के विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं। बिहार के विभाजन के बाद जितने भी कोल है, माइंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉस्पेरस सिटीज हैं, वो सब झारखंड में चलेगी। लिहाजा वहां की बेरोजगारी, वहां की गरीबी और वहां का पलायन की यही वजह है। जब हम एनडीए बिहार में काम कर रहे थे तो हमारे दूसरे नेता थे स्वर्गीय सुशील मोदी। हम लोगों ने मिलकर के एनडीए में यूपीए सरकार के दौरान भी और फिर अपनी पार्टी की सरकार के दौरान भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ऐसा करके एक प्रोग्राम बनाया था। हमें अफसोस है कि यूपीए में भी वो नहीं हो पाया और जो 15वां वित्त आयोग बना एनके सिंह जी की अध्यक्षता में, उसमें जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस थे उसमें भी इसका उल्लेख नहीं हो पाया। तो ये सवाल अभी अनआंसर्ड है। 16वां वित्त आयोग बना है, हमारी मर्जी की सरकार बनी है, हमारी मर्जी का प्रधानमंत्री बना है। हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं और विश्वास भी है कि बिहार को अगर विकसित बनाना है, अगर उसका पलायन रोकना है, बेरोजगारी दूर करनी है, स्वाभिमानी बिहारी बनाने हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा अनिवार्य है। तो इसकी मांग आप करेंगे। मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा सर, कितने मिनिस्टर्स जेडीयू से स्वेरिंग इन सेरेमनी में लेंगे? कितने मिनिस्टर्स बनने जा रहे हैं? आप कुछ हमें बता सकते हैं कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा जेडीयू में से? नहीं, ये भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की बहस का हिस्सा है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारी पार्टी समाजवादी आंदोलन से और सोशल जस्टिस के मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। जिन उपेक्षित और मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इसको समर्थन प्राप्त है, उनके प्रतिनिधियों का भी इसमें समावेश हो, ये इच्छा और अपेक्षा हम लोगों की है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जितने भी पिछड़े वर्ग हैं
उनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सर? जी, कुछ बातें चल रही हैं सर, रिप्रेजेंटेशन उसको कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जी। आपका ये हम कहीं पढ़ रहे हैं कि जेडीयू ने 5 कैबिनेट बर्थ्स की मांग करी है। कितनी कैबिनेट पोर्टफोलियो से आप खुश हो जाएंगे, अगर मैं आपसे जानना चाहूं? 3 से, 4 से, 5 से? देखिए, दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत का नतीजा होगा वो हमें सर्वमान्य होगा और हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन समाचार पत्रों के और माफ करना चैनलों के माध्यम से ये चर्चाएं ना होती हैं, और आप लोगों ने 2 दिन से सारे मंत्रालय भी बांट दिए हैं और विभाग भी तय कर दिए हैं। आपको लगता है सर संडे तक, हम ये सुनने में आ रहा है 9 तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी होने जा रही है, आपको लगता है 9 तारीख तक सारे कैबिनेट पोर्टफोलियोज डिसाइड हो जाएंगे? सारी जो अभी बातचीत चल रही है नीतीश कुमार जी ये खत्म हो जाएगी? मंत्रियों का काफी बड़ा संख्या उस दिन शपथ लेगा। रात में, सुबह में विभाग की घोषणा हो जाएगी, और कुछ बजट सेशन हो जाने के बाद या उसके दौरान कुछ जो बच जाएंगे वो पोर्टफोलियो और मंत्री बाद में ऐड होंगे। इस तरह की पुरानी परंपराएं रही हैं, और हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। तो आपको लग रहा है कि संडे को कुछ पोर्टफोलियोज एलोकेट हो जाएंगे और बाकी शायद बजट के बाद हो? काफी बड़ी संख्या मंत्रियों की शपथ लेगी और विभाग भी तय हो जाएंगे, इसकी 100% आशा और उम्मीद मुझको है। All right. Thank you, Mr. Tyagi.